पिछला दिन प्रतिरोधों का ताप पर निर्भरता कैसे होता बता दिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। नहीं, पहला संयोजन कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। समझते होना चाहिए, समझना चाहिए तुम लोगों को। अब कोई न बोलेगा। हाँ बोलो, कई किसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन? हम धारिता में बता चुके हैं, बोलो ना, धारिता में बता चुके हैं ना। हाँ बोलो जल्दी से बोलो। देखो हाँ बोलो, ऐसा संयोजन जल्दी बोल दो। दूसरा प्लेट का संधारित्र, दूसरा प्लेट का पहला, दूसरा पाला, तीसरा पाला, चौथा पाला की बस हो गया, खत्म, शॉर्ट लग गया बीच में। चलो छोड़ दो, अब हम कह देते हैं। हाँ दूसरा पर एक कपाला, हाँ ये ठीक है। सुनो अब छोड़ दो, हाँ बोल देगा, अब तुम बना देगा। ए बी सी और इसको माना डी। ये हमारा V वोल्ट का बैटरी है। देखो ना कई सेल लगे, 3 सेल लगे हैं ना, ये प्लस है ये माइनस। तो देखो ऐसे कहते ही ठीक कर रहा था, ये ठीक कर रहा था। हाँ 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 ये ठीक कर रहा था, ये सब गड़बड़ा देता है ना। देखो दूसरा पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरे प्रतिरोध का पहले छोर, नहीं तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, ऐसे अगर जुड़े हो तो क्या कहते हैं? ऐसा बताया था हम संधारित्र में, धारिता वाला में। लेकिन अभी क्या कहते हैं, बड़ा आसान होगा कहने के लिए, धारा इधर जाएगा जी, ये तो पढ़ चुके हो, प्लस से निकलता है माइनस पे खत्म होता है, ऐसे जाएगा ना। तो अब देखो इसको मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध कितना मान लेते हैं? R1, इसका प्रतिरोध कितना? R2, इसका प्रतिरोध क्या? R3। ये सब समझे हो ना, ये प्रतिरोध है जिसका मान है कितना? R1, R2, R3। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों से केवल प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। देखो R1 में जो धारा जाएगा वही धारा कौन जाएगा? R2 में जाएगा। वही धारा किस में जाएगा? R3 में जाएगा। वहां भी ऐसा बताया था हमने कि प्रतिरोधों कैसा जिसमें समान आवेश हो, दिखाया होगा समान आवेश रहता है। आवेश कैसा रहता है? समान। यहाँ कौन सी समान? धारा समान। तो क्या लिखेगा? ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का ना, किसका? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। समान धारा प्रवाहित होती है। कैसा धारा प्रवाहित होना है? समान धारा प्रवाहित होता है। कौन कहलाता है? कौन क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कोई समस्या अब इसमें? नो समस्या, ठीक है। नहीं लिख देते हैं बगल के चित्र में, नहीं बगल के चित्र में है ना, बगल के चित्र में क्या है? 3 प्रतिरोध है ना, R1, R2, R3। 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः, जिनके प्रतिरोध क्रमशः क्या है? बोलो R1, R2 तथा R3 है। माने पहला प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? R1 है, दूसरा कितना है? R2 है, तीसरा कितना है? R3 है ना। तथा इस संयोजन को भी वोल्ट विभवांतर वाले बैटरी से जोड़ा गया ना है। वोल्ट विभवांतर वाले जोड़ल है कि नहीं है? बोलो ना। बैटरी से जोड़ा गया है। चलो यहाँ देखो, बैटरी जोड़ेगा धारा प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होगा तो सब प्रतिरोध में एक ही धारा जाएगा। एक ही रास्ता है तो एक ही धारा जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें?
ए बी हम अपने सुविधा के लिए दिए हैं ABC, हम उसको कुछ समझाना चाहते हैं। तो देखो तुम लोग ओम के नियम से क्या जानता है, V बराबर आई आर, जानते हो ना। तो आई देखो सब में सेम होगा ना रे, आर सबका अलग है, इसका मतलब देखो ई सबका सेम है, ई अलग अलग, इसका मतलब ये अलग अलग होगा, बोलो ना, वोल्टेज अलग अलग होगा। तो हम लिख देते हैं तब ये जो है ना, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं V1, कितना वोल्टेज है V1, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है V2, इसलिए लिखे हैं ABC जो तुम कह रहा था। A से B का वोल्टेज कितना है, बोलो ना V1 है, B से C का कितना है V2 है, और C से D का कितना है V3 है ना, बोलो ना। तक देखो कौन चीज बंट रहा है, वोल्टेज ना कि धारा, वोल्टेज बंट रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, चित्र से हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो चित्र से क्या लिखेगा हम, V बराबर कितना होगा, बोलो ना, V1 प्लस कितना V2 प्लस कितना होगा V3। नहीं समझा तो दिया। जो बैटरी का विद्युत वाहक बल है बैटरी का, वो तीन प्रतिरोधों में अलग अलग रूप से बटा हुआ है ना। पहला में क्या है V1, दूसरा में क्या है V2, तीसरा में है V3। तो चलो V1 V2 V3 हो गया, फॉर्मूला लगा दो। V बराबर कितना होगा, V1 के बदले क्या लिखेगा, IR1 लिखेगा, बोलो ना। V1 के बदले कितना लिखेगा, IR1 नहीं लिखेगा। V2 के बदले कितना लिखेगा, IR2, और V3 के बदले कितना, IR3। तो यहाँ चलो लिखो, तो कितना लिखेगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 नहीं होगा, आई कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस कितना हो गया R3। ये कितना बराबर हो गया, V बराबर हो गया। इसको घेरे हैं समीकरण बनाने के लिए, चलो नहीं घेरना चाहिए, इसका फॉर्मूला नहीं निकल रहा है ये, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया है। अब क्या करते हैं, इन तीनों को हमको समतुल प्रतिरोध में ज्ञात करना है जी, इसका समतुल ज्ञात करना है। तीनों को हटा करके 1 लगाएंगे, तो 1 लगा दो यहाँ। इसका प्रतिरोध मान लो, बैटरी सेम रहेगा, वही जितना था उतना ही, तो 20 वोल्ट का बैटरी है, धारा भी सेम जाना है, तो इसका RS लगा देना, सीरीज में है ना, तो RS ओम का प्रतिरोध लगा दिया है, ताकि जितना ही तीनों मिलकर काम कर रहा है उतना ही अकेले करे नहीं। यदि इन तीनों प्रतिरोधों के बदले, प्रतिरोधकों के बदले एक RS प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक जोड़ा जाए, RS प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक जोड़ा जाए, प्रतिरोधक लगाया जाए तो यहां देखो तब इसके लिए क्या लिखेगा, इसके लिए लिखेगा ना V बराबर IRS, बोलो ना जी। V बराबर क्या लिखेगा, IRS लिखेगा, क्योंकि V बराबर IR फॉर्मूला होता है। सेम कुछ हमको धारा हो रहा सब सेम रखना है, तो इसको मान लेगा कितना, समीकरण 2, वहां कितना है समीकरण 1, तो क्या लिखेगा समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या होगा जल्दी बोलो, ये हो जाएगा IRS बराबर कितना होगा, IR1 प्लस R2 प्लस कितना R3 होगा, कैंसिल हो गया। RS बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा कि नहीं होगा। साथ साथ यो हम बता दिए थे कि देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो तीनों प्रतिरोध को जोड़ा है ना, तो तीनों जुट गया है तब समतुल आया है। इसका मतलब समतुल प्रतिरोध जो है ना तीनों से बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीनों जुटा है तब जाके समतुल के बराबर हुआ है। तो अकेले क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा ना, अकेले एक को लेंगे तो RS बड़ा हो जाएगा, दूसरे को फिर लेंगे दूसरा RS, क्योंकि तीनों मिला है तब जाके बराबर हुआ। इसको तो छोड़ो, इतना को छोड़ो, RS ऐसा भी हो जाएगा, R1 प्लस R2, इससे भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ये नहीं। RS और क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 से भी बड़ा होगा, RS क्या होगा, R2 प्लस R3। 1 2 तो लिख दिया है पहले। दूसरा में कौन संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन ना, समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन माने समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है देख लो, यहाँ पहले तब परिभाषा देंगे। इसमें ऐसा होता है ना कि तीन प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित होता है, 3 लेते हैं अभी मानक रूप में, कितना ले रहे हैं, 3।
इसको जोड़ दिया V वोल्ट के बैटरी से, नहीं तो इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग धारा प्रवाहित होगा ना। देखो यहाँ से I धारा गया, V वोल्ट का बैटरी है, I धारा गया, इसका प्रतिरोध R1 मान लो, इसका कितना मान लो R2, इसका मान लो R3। I धारा गया यहाँ आया ना, तो 3 रास्ता हो गया इसको, एक R1 की तरफ जाने वाला, एक R2 की तरफ जाने वाला, एक I3। तो यहाँ इस I1 में I1 धारा मान लेते हैं R1 में गया, R2 में कितना धारा गया I2, और I3 धारा किस में गया R3 प्रतिरोध में गया, है ना 3 रास्ता जाने के। तो क्या बोलते हैं, देखो एक परिभाषा देंगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें अलग अलग धारा प्रवाहित होती है ना, प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है अलग अलग धारा। नहीं तो ये बोल सकते हैं प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक छोर बैटरी के एक ध्रुव से धन ध्रुव से, दूसरा छोर बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है ना। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। अलग दू लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग ना, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, नहीं समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, या देखो ऐसे भी बोलता है, यहाँ देखो, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, देखो यहाँ का वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज सेम होगा ना, एक दिन बताया था तार में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है जो वोल्टेज, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोधों के बीच विभवांतर कैसा रहता है, सेम रहता है, ऐसा भी कह सकते नहीं, प्रतिरोधों के बीच कैसा विभवांतर होता है, नहीं ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के बीच ने जी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर कैसा होता है, बीच विभवांतर समान रहता है, नहीं समान रहता है, क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। मान लेते हैं कि V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो R1 प्रतिरोध से I1 धारा जा रहा है, R2 से I2 और R3 से नहीं, माना 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः क्या है, R1, R2 तथा R3 है ना, R3 है से क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है ना, समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, इस संयोजन को बोलो क्या, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया ना, इस संयोजन को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो बैटरी से जोड़ा गया है, तो सब में हम परिभाषा में लिख देते हैं कि सारे प्रतिरोधों के छोरों के बीच का विभवांतर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तब की बार सेम कौन चीज रहने वाला है, विभवांतर। अलग कौन चीज रहने वाला है, धारा। तो धारा तो सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें I यहाँ A मान लो, यहाँ क्या मान लो B, नहीं तो कुल धारा I बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस कितना, I2 प्लस I3 ना, बोलो ना। तो I बराबर होगा, I1 का फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर IR से देख लो, V बराबर IR से I का फॉर्मूला क्या होगा, V बटा R ना, बोलो ना, बराबर I होगा ना। तो I1 बराबर कितना होगा, I1 बराबर होगा V बटे कितना, R1, क्योंकि V तो सब में सेम रहना है। तो क्या चेंज होगा, R1 चेंज होगा, इसलिए R1 अलग अलग है, R1 चेंज नहीं होगा, R1 तो दिया है पहले से। तो R1 अलग है, इसलिए क्या है, I1 अलग है। V तो कैसा है, सेम है ना, बोलो। तो क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो। तो V बटा कितना लिखेगा, R1 लिखेगा, प्लस V बटा कितना लिखेगा, R2 लिखेगा, प्लस V बटा कितना लिखेगा, R3 है। तो V कॉमन करेगा, तो V को कॉमन कर लो। तो I बराबर कितना होगा, V
भी कॉमन कर लिया तो v इंटू कितना होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 कितना होगा r3 होगा ना। बोलो अब क्या करते हैं, इन तीनों के बदले क्या हुआ हो, तीनों के बदले आप एक लगाइए। हाँ एक समीकरण, इसको कौन समीकरण माना, एक। अब इस तीनों के बदले क्या करेंगे, ए वो लगा देंगे ना, इसका क्या मानेंगे जल्दी बोलो तो, आरपी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, आरपी पैरेलल है ना, इसमें दो दिया, V वोल्ट का बैटरी है, आई धारा जा रहा है, इसका प्रतिरोध कितना मान लिया, आरपी। नहीं, यदि तीनों प्रतिरोधों के बदले नहीं आरपी प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक लगाया जाए, प्रतिरोधक लगाया जाए तो क्या होगा, आई बराबर कितना होगा, भी बटे कितना होगा, आरपी होगा। इसको कितना मान लेगा, 2 ना। बोलो तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेगा जल्दी से बोलो, v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर v बटे कितना होगा, rp ना होगा। b से v कैंसिल कर दो तो यहाँ बच जाएगा तुमको 1/r1, उल्टा करके लिख देते हैं, 1/rp होगा ना यहाँ, तो 1/rp बराबर कितना होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ना। इसका मतलब 1/rp बड़ा होगा किससे, 1/r1 से, 1/rp बड़ा होगा किससे, 1/r2 से, और 1/rp बड़ा होगा 1 कितना से, r3 से। इसका मतलब ये कि r1 बड़ा होगा किससे, rp से, r2 बड़ा होगा किससे, rp से, और r3 बड़ा होगा क्या, r3 से। ऐसा हमने संधारित्र में भी समझा दिया था कि अगर यहाँ पे धारा के बारे में बात करेंगे तो तीनों प्रतिरोध जिसको जोड़े हैं समांतर क्रम में, तीनों प्रतिरोध जो है ना तुल्य प्रतिरोध से क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध में छोटा से भी क्या होगा, छोटा होगा, नहीं होगा, अरे सब बड़ा है, इसमें कोई छोटा होगा ना, और वो भी आरपी से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि छोटा से भी छोटा होगा, नहीं, जो सबसे छोटा होगा प्रतिरोध उससे भी छोटा क्या हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आरपी लेस देन क्या चीज, R1, आरपी लेस देन कौन चीज, R2, और आरपी लेस देन क्या होगा, बोलो जल्दी से, R3 ना। क्यों ऐसा हुआ, इसको उल्टा के ग्रेटर देन था, इसको लेस देन करके इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, साइन उलट हो गया। इसका अब क्या देख रहे हैं कि आरपी लेस देन है R1 से, माने आरपी जो है ना सबसे प्रत्येक में से सबसे छोटा है, तो माने छोटा से भी क्या होता है, छोटा होता है। नहीं, प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में छोटा से भी छोटा होता है, कौन प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में से कैसे लिखता, मैंने श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है ना, तुल्य प्रतिरोध, वो बड़ा से भी क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा था ना वो RS जो था, सब का जोड़ा तब हुआ, इसका मतलब सबसे बड़ा हुआ ना, बड़ा चाहे जितना बड़ा हो उससे ही बड़ा होगा। तो आंसर निकालने में आसान रहेगा। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, CELL, सेल, ए इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, बोलो EMF। पिछले दिन केमिस्ट्री में पढ़ाया था, EMF ऑफ ए सेल, नहीं समझा तो पहले समझ लो इसको। देखो सुनो, यहाँ एक बैटरी है ना, बैटरी का ये धन ध्रुव है, ये कौन ध्रुव है, ऋण ध्रुव है, ठीक। इसको ऐसे कनेक्ट किया था, अच्छा यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो तुम लोग जानता है ये इधर प्लस चार्ज, इधर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। तो विद्युत फील्ड का ऐसा किधर से किधर होता है, धन से ऋण की ओर होता है। तो इस क्षेत्र में इसको बड़ा करके दिखा रहा है, ये है बड़ा, ये है छोटा, है। तो इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र किधर, इधर ना जी, विद्युत क्षेत्र ऐसा किधर, इधर होगा, खाली यही ठो, ये है प्लस, जा रहा है कितना, माइनस। अब देखो हमने क्या बताया कि धारा कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, इधर चलेगा धारा,
इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इधर ना, धारा के उल्टा चलता है इलेक्ट्रॉन, बता जाए तो माने इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में किधर चलेगा, इधर चलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो माइनस चार्ज पे तो विद्युत क्षेत्र में उल्टा बल लगता है ना। धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, ऋण आवेश पे उल्टा बल लगता है, तो ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इधर खींचेगा, किधर, इधर। अगर प्लस होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस ना, तो माइनस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा, इधर। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है, हमको तो इलेक्ट्रॉन जाना है वास्तव में, किधर जाना है, इलेक्ट्रॉन इधर जाना है, तो खाली इतने दूर समस्या है इलेक्ट्रॉन को, इतना दूर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे बल इधर लग रहा था। इसका काम क्या है कि यहाँ से उठा करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देना, बैटरी का काम है। यहाँ जब पहुंच गया ना, तब फिर इलेक्ट्रॉन अब रोकने वाला कोई तार ना हो गया, ये तार में प्रतिरोध तो होता है, नहीं मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ ऐसे घूम के फिर चल आएगा कहाँ, यहाँ तक, यहाँ आएगा तो फिर उसको समस्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको धकेल देगा इधर। नहीं, ऐसे अगर तुमको समझना ही हो, इलेक्ट्रॉन की दृष्टिकोण से समझाया, तुम आवेश को अगर देखना है, प्लस धन आवेश के दिशा ना धारा की दिशा होता है, बोलो ना रे, धनावेश की दिशा क्या माना जाता है, धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो मानते हैं इधर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इधर चल रहा है, तो प्लस चार्ज इधर चल रहा है। तो यहाँ सोचो यहाँ के बारे में, धन आवेश धारा ऐसे जा रहा है, इधर आ रहा है, तो इसका मतलब धन आवेश आ रहा है इधर, तो प्लस क्यू इधर आ रहा है ना, तो प्लस क्यू इधर आ रहा है, तो प्लस क्यू यहाँ जब आएगा तो इस पे बल किधर लगेगा, इधर ना, क्यों, फील्ड इधर है। अब प्लस, तो ई क्या करता है, बैटरी का काम क्या है, इस प्लस क्यू को यहाँ से कहाँ पहुँचा देना, यहाँ पहुँचे तो इधर चलना है, अपने शुरू कर देगा फिर यहाँ, नहीं, तो इसमें बैटरी को कार्य करना पड़ा है कि नहीं, बैटरी को कार्य करना पड़ेगा ना। अरे यहाँ इधर उल्टा बल लगेगा धन आवेश पर, इतना दूर में, माना इतना दूर में उल्टा बल लगेगा, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, कार्य करके यहाँ से यहाँ ला के छोड़ देगा, यहाँ छोड़ दिया तो फिर घूम के ही यहाँ चल आएगा, यहाँ आएगा तो फिर कार्य करना पड़ेगा, कार्य यहाँ से यहाँ तक, नहीं, प्लस से माइनस तक, ये पी से क्यू तक बैटरी को क्या करना पड़ेगा, कार्य, क्योंकि धकेल रहा है, इसको धकेल रहा है, अगर नहीं कार्य करेगा तो धकेल के उधर भगा देगा। हाँ, आना था इसको इधर ही है, तब ना धारा होगा, तो बैटरी को क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। तो मान लो W कार्य किया, Q आवेश को धकेलने में कितना कार्य किया, W कार्य किया, तो इकाई आवेश को धकेलने में कितना, W/Q। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो ना, विद्युत वाहक बल कहते हैं। नहीं, इकाई धन आवेश को, नहीं, इकाई धन आवेश को प्रवाहित करना बैटरी द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, इकाई धन आवेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तक ले जाने में बैटरी द्वारा क्या है कार्य, उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। कोई दिक्कत, बोलो ना। तो क्या परिभाषा देते हैं, इकाई धनावेश को नहीं, बैटरी के ऋण ध्रुव से, ये ना है, ठीक ना है जी, ऋण ध्रुव ना है ये, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ गया ना। विद्युत वाहक बल क्या है, इकाई धनावेश को ऋण ध्रुव से धन ध्रुव तक ले जाने में किया गया कार्य होता है ना। इसको जाय से देखो, कहीं कहीं यही है ना ऐसा, इसको जाय बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं ई लिख देगा, खाली क्या लिख देगा, ई। तो ई बराबर कितना होगा, W/Q। जनरली जाय लिखता है, इसको क्या पढ़ते हैं, जाय, XI जाय, इसको क्या पढ़ते हैं, जाय। तो जाय बराबर कितना होता है, W/Q। W क्या है, कितना बैटरी कार्य किया है, Q क्या है, आवेश है, नहीं, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, बोलो, आवेश। ठीक है।